श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी इस वर्ष एक अत्यंत विशेष संयोग लेकर आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि के नए मार्ग खुलने लगते हैं। भक्तों, अगर आप हर हर महादेव जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सके कि वीडियो कहां से सुनी जा रही है। भक्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में अशांति बनी रहती है और मन हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। ऐसे समय में धर्म ग्रंथों में बताए गए कुछ विशेष नियम और उपाय व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। निर्जला एकादशी भी ऐसा ही एक पवित्र अवसर है। कहा जाता है कि यह एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण विशेष फलदायी माना गया है। इसलिए जो भक्त पूरे वर्ष सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, वे भी श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करके विशेष पुण्य प्राप्त करने की कामना करते हैं। भक्तों, इस दिन एक ऐसी पवित्र वस्तु का सेवन करने की परंपरा बताई जाती है जिसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण किया गया प्रसाद मन को शांति देता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन उस विशेष प्रसाद और उसके महत्व के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा संदेश केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और व्यवहार को शुद्ध करना है। जब मन शुद्ध होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और कर्म अच्छे होते हैं, तब जीवन में सफलता और समृद्धि अपने आप आने लगती है। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आत्मचिंतन को भी बहुत महत्व दिया जाता है। भक्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि 25 जून निर्जला एकादशी का सही शुभ मुहूर्त क्या है, कौन कौन सी चीजें इस दिन विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं, किन कार्यों से बचना चाहिए और वह कौन सा विशेष प्रसाद है जिसके बारे में लोग वर्षों से चर्चा करते आ रहे हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, अगर आपने पहला भाग ध्यान से सुना है तो अब आगे की बात और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना फल प्रदान कर सकता है। भक्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि निर्जला एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है। यह केवल भोजन और जल का त्याग करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखने का भी नाम है। कई लोग व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और कटुवाणी को नहीं छोड़ते। ऐसे में व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस दिन अपने विचारों को भी शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु उस व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं जो इस दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। यदि संभव हो तो किसी गरीब को भोजन कराएं, जल का दान करें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कई रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। अब बात करते हैं उस विशेष प्रसाद की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु को अर्पित किए गए फल या प्रसाद का श्रद्धा पूर्वक सेवन करना शुभ माना जाता है। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखकर प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके मन का भय, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, इस दिन तुलसी माता का विशेष महत्व भी बताया गया है।
भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। इसलिए यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो शाम के समय उसके सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, कई लोगों की शिकायत रहती है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन रुकता नहीं, पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए यह दिन आत्मचिंतन का भी अवसर है, क्योंकि केवल उपाय ही नहीं बल्कि सही निर्णय और सही आदतें भी समृद्धि का मार्ग खोलती हैं। भगवान की कृपा तभी स्थायी होती है जब व्यक्ति अपने कर्मों को भी सुधारने का प्रयास करे। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि निर्जला एकादशी की रात्रि से जुड़ा एक ऐसा विशेष नियम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस नियम का पालन श्रद्धा से करता है उसके जीवन में चल रही कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसे नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। और जो बात मैं बताऊंगा उसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर निर्जला एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, कौन से कार्य इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए और क्यों कुछ लोगों के जीवन में इस पवित्र दिन के बाद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसलिए आगे का भाग अवश्य सुनिए। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। यदि आपने पहले दोनों भाग ध्यान से सुने हैं तो अब आगे की बात आपके लिए अत्यंत विशेष होने वाली है, क्योंकि निर्जला एकादशी का वास्तविक प्रभाव केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये व्यक्ति के विचारों, कर्मों और भाग्य पर भी गहरा असर डालने वाला माना गया है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो सबसे पहले उसके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में केवल ग्रह दोष या भाग्य की समस्या है, लेकिन वास्तव में हमारे कुछ गलत निर्णय, गलत संगति और नकारात्मक सोच भी हमारे रास्ते में बाधा बन जाती है। निर्जला एकादशी व्यक्ति को इन सभी बातों पर विचार करने का अवसर देती है। भक्तों, 25 जून की यह पावन तिथि विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं। चाहे धन की परेशानी हो, नौकरी में रुकावट हो, व्यापार में नुकसान हो, विवाह में देरी हो या घर में लगातार तनाव का वातावरण हो, ऐसे सभी लोगों को इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब भक्त श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करता है तो उसके मन की अशांति कम होती है और उसे सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, इसी दिन तुलसी माता की विशेष पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने जीवन की सभी परेशानियों को उनके चरणों में समर्पित करें। ऐसा करने से मन हल्का होता है और व्यक्ति के भीतर नई आशा का जन्म होता है। कई लोग केवल धन की कामना करते हैं, लेकिन भगवान पहले व्यक्ति को सही अवसर और सही दिशा प्रदान करते हैं। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। भक्तों, अब उस विशेष बात की ओर आते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी की रात्रि में भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करना शुभ माना जाता है। प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, बल्कि भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उसे सम्मान और विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भक्तों, इस दिन कुछ कार्य ऐसे भी बताए गए हैं जिनसे बचना चाहिए। किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी गरीब या जरूरतमंद को कष्ट देना, माता पिता का अनादर करना और भगवान की पूजा में लापरवाही करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन और व्यवहार को भी पवित्र बनाना है। भक्तों, अब आगे जो बात आने वाली है वह इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम रहस्य है, क्योंकि हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के बाद किन संकेतों को शुभ माना जाता है, कैसे पहचानें कि भगवान की कृपा आपके जीवन में सक्रिय हो रही है और क्यों कुछ लोगों के जीवन में इस एकादशी के बाद बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
भक्तों, अब हम इस पूरी कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। यदि आपने पहले तीनों भाग ध्यान से सुने हैं तो अब वह समय आ गया है जब आपको समझ आएगा कि आखिर निर्जला एकादशी को इतना चमत्कारी और फलदायी क्यों माना गया है। क्योंकि इस दिन की गई सच्ची भक्ति और श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के प्रत्येक कर्म को देखते हैं और उचित समय आने पर उसका फल अवश्य प्रदान करते हैं। भक्तों, कई लोग यह सोचते हैं कि हमने पूजा भी की, व्रत भी किया, मंत्र जाप भी किया, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। कभी कभी वह हमें वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। इसलिए यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो उसे भगवान की परीक्षा नहीं बल्कि उनकी योजना समझना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के बाद कुछ विशेष संकेत ऐसे माने जाते हैं जो यह बताते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो चुकी है। जैसे अचानक रुके हुए कार्यों में गति आना, घर के वातावरण में शांति बढ़ना, मानसिक तनाव कम होना, धन प्राप्ति के नए अवसर मिलना, पुराने विवाद समाप्त होना या किसी शुभ समाचार का मिलना। यह सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच चुकी हैं। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। यदि निर्जला एकादशी के बाद आपको बार बार तुलसी माता के दर्शन हों, भगवान विष्णु का स्मरण अपने आप होने लगे, पूजा पाठ में मन लगने लगे या जीवन के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ने लगे, तो इसे साधारण बात मत समझिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भगवान की कृपा के संकेत माने जाते हैं, क्योंकि जब भगवान किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले उसके मन को शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, धन केवल तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं होता। सच्चा धन स्वस्थ शरीर, सुखी परिवार, सम्मान, संतोष और सकारात्मक जीवन भी होता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन केवल धन की प्रार्थना मत कीजिए। भगवान से बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जिसके पास ये 4 चीजें हैं उसके जीवन में समृद्धि अपने आप आने लगती है। अब अंतिम रहस्य सुनिए भक्तों। इस पावन दिन यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेते हैं, तो यह निर्जला एकादशी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि भक्त के व्यवहार और कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, याद रखिए कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्म जुड़े हों। इसलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखें, अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें, किसी का बुरा न करें और निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं दूर होने लगेंगी और सफलता के नए द्वार खुलते जाएंगे। यदि आपको विश्वास है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आने वाला समय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आने वाला है, तो कमेंट में सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।